सभी बच्चों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल चाल है। तो पिछले वीडियो में अपने देखा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि भाई द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, और सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है कि भाई संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, योगात्मक योग का मतलब भी क्या होता है, जुड़ना। तो इसके अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर लिख रखी है परिभाषा, देखो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया का अपन एग्जाम्पल देखें तो एक बार बोर्ड में भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। कोयले के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, देखो कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में उष्मा या प्रकाश भी निर्गत होता है, निकलता है। देखो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक है, उत्पाद केवल कितना है, एक है। जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल का निर्माण हो रहा है। मैग्नीशियम रिबन का देन Mg+O2 2MgO। यहाँ पर भी देखो सबके अंदर एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो यही परिभाषा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण होता है, जिसमें उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। ये कैल्शियम ऑक्साइड को आप बिना बुझा हुआ चूना कह सकते हो। ठीक है, इस बिना बुझे चूने के अंदर अपन क्या डालते हैं, जल डालते हैं, तो ये क्या करता आता है, बुझ जाता है। तो यहाँ पर लिख रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, और साथ में क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। आपने घर पे देखा होगा जब घर का निर्माण शुरू होता है तब सबसे पहले चूना लाया जाता है भट्टे से। चूना ला करके आपको पता है उसके अंदर चारों ओर उसको फैला करके बीच में थोड़ा गड्ढा किया जाता है और उस गड्ढे के अंदर क्या डालते हैं, अपन पानी डालते हैं। और जो भी वहाँ पर श्रमिक होता है वो अपने पैरों के अंदर रबर के मोजे पहन करके उसके अंदर प्रवेश करता है ताकि पेड़ जले नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में इससे क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, ये तो आपको याद रखना ही है। और ये पहला और ये चौथा दोनों उष्मा सेपी अभिक्रिया के अंदर भी काम आएंगे एग्जाम्पल। ठीक है, चलो अपन को एक नोट लगा के आज लिखना है कि भाई जो अपन ने देखा था कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे चूने की अभिक्रिया H2O के साथ करते हैं, जल के साथ करवाते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। क्या निकलती है भाई, उष्मा निकलती है। ठीक है, अब अपन परीक्षण कैसे कर सकते हैं, जांच कैसे कर सकते हैं। देखो अपन ने क्या किया, एक बीकर लिया। क्या लिया भाई, बीकर लिया। बीकर के अंदर क्या डाला अपन ने, जल डाला। जल डाल करके उसके अंदर अपन क्या करते हैं, चूने के टुकड़े डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के क्या डालते हैं, टुकड़े डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े डालने के पश्चात अपन उसको बाहरी ओर से छू करके देखते हैं, स्पर्श करके देखते हैं। अब जैसे ही अपन स्पर्श करेंगे तो हमें वो गरम गरम महसूस होगा, आभास होगा, पता चलेगा कि भाई इससे उष्मा निकल रही है। ठीक है, तो और ये यहाँ पर जो बीकर बना हुआ है ये बोर्ड में एक बार पूछा गया है। बोर्ड 2025 था, 26 तो हो गया, 27 होगा बच्चों के। जो 25 था, 25 के अंदर सीधा बीकर के चित्र को चित्रित कीजिए। तो ये बीकर है, कुछ नहीं, ज्यादा चाचा चौधरी थोड़ी ना है, बीकर है, बीकर का चित्र बनाना था, बच्चों को बनाना नहीं आता था। तो ये देख लेना, ये उपकरण भी आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना है कौन कौन से उपकरण होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका परीक्षण का। इधर देखो, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसे, बिना बुझा चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसे। और
ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो उपयोग है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग अपन घर की सफेदी करने के लिए, दीवारों को पोतने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोत दिया। अब पोतने के पश्चात देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दीवारों पे पोत दिया। पोतने के पश्चात वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली लेयर बना लेता है, पतली परत बना लेता है, जिसे संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं, या खड़िया भी कह सकते हैं। ये है भाई संगमरमर। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत चढ़ जाती है और 2 या 3 दिन के पश्चात दीवारें चमक उठती है। किस कारण चमकती है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। और साथ में जो जल के अणु होते हैं, जो नमी होती है, वो हवा में फुर हो जाती है। ठीक है, तो यही है इसकी रासायनिक अभिक्रिया। बोर्ड में पूछ सकता है कि भाई घर की दीवारों पर सफेदी करने के 2 या 3 दिन पश्चात दीवारें चमचमा उठती है, इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या लिखोगे? यही लिखो न, यही लिखनी है। ठीक है, चलो। तो बात याद रखनी है, ये समीकरण को आपको याद रखना है। ये जेन में होना चाहिए कि भाई इसकी भाषा लिखाऊं क्या? चलो लिखा देता हूं कुछ पॉइंट। ठीक है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग उपयोग घर की सफेदी करने में किया जाता है, तो ये वातावरण में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना लेता है, जिसके कारण दीवारें 2 से 3 दिन बाद चमक उठती है। ठीक है, ये अपनी भाषा हो गई। आप नोट डाउन कर लेना इसे अच्छे से और फील कर लेना। और ये इस चित्र को भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इस चित्र के ऊपर भी। ठीक है, तो बच्चों ये बात थी आज की अपनी। अगली बात अपन देखते हैं। क्या बच्चों हेलो बच्चों, ओ बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखो। आगे अपन दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखो, सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल से ही अपन क्या करते हैं, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, बिना एग्जाम्पल के जिंदगी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो जो पहला एग्जाम्पल है,
बहुत मस्त एग्जाम्पल है, बोर्ड में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके ऊपर चाहो तो आप। पहला एग्जाम्पल है प्राकृतिक प्राकृतिक गैस का दहन। बोर्ड में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, प्राकृतिक गैस के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए। जो प्राकृतिक गैस होती है उसका सूत्र होता है CH4, जिसे मीथेन गैस कहते हैं या मार्स गैस कहते हैं। मीथेन या मार्स गैस है। जब मीथेन गैस की अभिक्रिया जब मीथेन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में क्या होती है, ऊष्मा निर्गत होती है। ये जो चीज है ये आपके चौथे पार्ट के अंदर भी वापस आने वाली है। वहां पर ऐसा आएगा कि भाई हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा। ठीक है, देखो यहाँ पर ऊष्मा निर्गत हो रही है, इसका मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, क्या हो, उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा निर्गत हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको बैलेंस करो भाई, कार्बन इधर एक है, इधर भी एक है, ऑक्सीजन 2 है, इधर कितने हैं, 3 है, इधर मैं यदि आगे 2 लगाता हूं तो ये कितने हो गए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, उधर भी 4 हाइड्रोजन हैं, ऑक्सीजन इधर 2 है, 2 2 4 है, इधर भी कितने करने जरूरी है, 4, तो इधर आगे मैं क्या लगा देता हूँ, 2। ये बैलेंस हो गया समीकरण। ठीक है, दूसरा मैं एग्जाम्पल देखता हूं जैसे, ठीक है, दूसरा है जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं। ठीक है, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है, साथ में क्या बनती है, ऊष्मा भी बनती है। ये भी किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तुम तो मेरे बुझे हुए चूने नहीं हो ना, बिना बुझे चूने रहना है। ये है बिना बुझे चूना, बिना बुझे चूना। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल जैसे मैं और करवा दूं आपको एग्जाम्पल, या फिर परिभाषा लिख लो। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा उत्सर्जित हो, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा बनती हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आगे अगला तीसरी बात, जो साग सब्जी है, अपन के जो भी साग सब्जी है, सड़ा गला जो कचरा है, उनका अपघटन होने के पश्चात भी उनसे ऊष्मा निकलती है। आपको पता है अपन घर पे जो गाय भैंस है उनका जो गोबर है एक जगह क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, मारवाड़ी में उसे उखड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, उखड़ी। जब उखड़ी को उठाते अपन खेत के अंदर खाद डालते हैं, जब उसे उठाते हैं तो उससे भी बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा। तो इसी प्रकार सब सड़े गले जो साग सब्जियों का कचरा है उसको एक जगह इकट्ठा करके अपघटित किया जाता है, उनसे भी क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो लिख देता हूं यहां पर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, साग सब्जियों का
विघटित होकर कंपोस्ट बना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगली 5वें पार्ट में जैव प्रक्रम में एक अभिक्रिया और पढ़ेंगे, श्वसन। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो अपन श्वसन करते हैं वो भी, ठीक है। अब आपको पता है अपन भोजन करते हैं, भोजन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज है जो ग्लूकोज C6H12O6, इसका क्या नाम है भाई? ग्लूकोज है। क्या है रे? ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है, इसका जब दहन होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और साथ में ऊर्जा बनती है। ऊर्जा कितनी होती है भाई? एटीपी के रूप में होती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? एटीपी। वो भी ऊर्जा कितनी बनती है? 38 एटीपी अणु। कुल कितने अणु होते हैं? 38 एटीपी अणु। एटीपी का मतलब होता है एडिनोटिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये ग्लूकोज है। साथ में क्या बनती है? देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और साथ में ऊर्जा बनती है। बैलेंस करो, इधर 6 लगा दिया, 6 लगा दिया, इधर भी क्या लगा दिया? 6। बरोबर बात हो गई होगी। 6 दूनी 12, हाइड्रोजन उधर भी 12, 6 और 2 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 उधर 8 है, इधर 6 दूनी 12, 12 6 कितने हो गए? 18। इधर भी कितने हैं? इधर 18 है, उधर तो कितने हैं? 8 ही है, ठीक है। तो इधर 6 दूनी 12, 6 लगा दूं और इधर 6, कितने हो गए? 18। ऑक्सीजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस और हाइड्रोजन भी बैलेंस। तो ये थी अपने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी, ठीक है बाबू भैया। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? एक तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा और एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वियोजन अभिक्रिया के साथ। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।